तो उपयोग करने में आप पूरी मदद करूंगा और मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आज से कुछ समय पहले, थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको बहुत पहले लेके चलूंगा, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले यूट्यूब पर पढ़ाया करता था। उस समय मैंने पढ़ाते वक्त में भी ये बात कही थी, जब मैंने शुरुआत की थी, कि हमने सीजल का पेपर दे दिया और हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने अपना सेलिब्रेशन हम दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि हम किस पद पे सेलेक्ट होते हैं। आप अगर यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे तो ये रैंकर्स गुरुकुल पर है और 3 साल पहले ये स्ट्रीम हुई वीडियो है, 2,41,000 व्यू है। और इसके ऊपर में मैं साफ तौर पर ये बात बताता हूँ कि जीवन में जो भी मेरी मंशा रही है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, 2 नंबर की बातें हमने कभी नहीं की। उस समय भी हमने ये बताया कि जैसे लोगों का सपना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एमईए में जाना, लेकिन हमने शुरू से अपनी पहली प्राथमिकता ही एक पद के लिए रखी थी और वो था एक एक्साइज इंस्पेक्टर। और यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया था कि पहला जो पोस्ट का कोडी है वो हमने B23 भरा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये है मेरा वहां पर सिलेक्शन का, जहां पर मुझे जो पोस्ट मिलता है 22/011/23/010, ये मेरा रोल नंबर है। आप सर्च कर लीजिएगा आगे चल करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पर जो मेरा सिलेक्शन होता है वो B23 के पद पर ही होता है। और B23 कौन सा पद होता है आपको वो भी बता देते हैं बहुत तरीके से, सारी बातें देख सकते हैं आप यहाँ पर। B23 इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज यहाँ पर ही है। और ये वो पोस्ट है मेरे भाई जो मुझे मिलता है। जब हम सीजल 2019 में क्वालिफाई करते हैं तो हम B23 को पहली प्राथमिकता रखते हैं और मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे मिलता भी B23 ही है। ठीक है, अब ये हमने दिखाया आपको वो लिस्ट जहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उस लिस्ट के बाद में आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने तो कमेंट ऐसे कर दिए कि सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पता इन्होंने कभी पेपर ही ना दिया हो, क्या पता कभी इनके नंबर ही ना हो, क्या पता कभी इन्होंने ज्वाइन ही ना किया हो, क्या पता यहाँ पर जो है ये किसी पोस्ट पर हो ही ना। ठीक है, और ये सिर्फ नाम क्या एक्साइज इंस्पेक्टर लिख देते हैं। तो उसका आपके सामने ये ज्वाइनिंग लेटर है। आप देखिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन। चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हम 2 ही शहरों में नौकरी कर सकते थे, या तो दिल्ली में या मुंबई में, और मेरे अपने रीजंस थे। और मुंबई में मुझे यहाँ पर मिलता है, मुंबई में चर्च गेट जो है स्टेशन, यहाँ एक्साइज का ऑफिस है, वहीं पर मेरा सिलेक्शन होता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। आपका मोबाइल नंबर अभी हिडन होगा आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद में साफ तौर पर यहाँ क्या क्या लिखा जाता है जरा थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। आप जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़िए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज इंस्पेक्टर ऑफ GST एंड सेंट्रल एक्साइज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ सीजल 2019 के पेपर के बिहाफ पर आपको आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता है। आप आइए और आप आकर के अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। मैंने कई बार कहा कि मैंने एक नौकरी नहीं निकाली है, मैंने कई सारी नौकरी निकाली है। और शायद YouTube पर पूरा एक पहला ऐसा शिक्षक हूं जिसने कड़ी मेहनत की, जो एक किसान परिवार से उठा, जिसके माँ हाउसवाइफ, जिसके पिता किसान, और उसने कड़ी मेहनत करके रूम लेकर के ट्यूशन पढ़ा करके जीवन में अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स करके मेहनत करके लाइब्रेरी में लॉकडाउन के समय अपने आप को तपा करके ये सारे पद उसने हासिल किए। मेरा यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आज आपके सामने, और मैंने पहले भी YouTube पर दिखाया, बस फर्क इतना है कि वो वीडियो जब आपके रिकमेंडेशंस में नहीं आते हैं, आप नहीं देख पाते हैं और आप गुमराही में जी रहे होते हैं। ये तो मेरे भाई यहाँ पर एक पेपर का ज्वाइनिंग लेटर था जो हमने आपको दिखाया। और इसके अलावा मैं कई बार ये भी कह चुका हूं कि मैंने एक नहीं कई सारी सरकारी नौकरियां निकाली हैं और मेरे पेपर में 50-50-50 भी रहे हैं। हो सकता है कल के दिन एक और वीडियो कूद करके आ जाए सिस्टम की यहाँ पर सारी चीजों को छुपाने के लिए और मुझे टारगेट करने के लिए, तो उसके पहले ही मैं आपको बाकी सारी चीजें दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने एक ही बात कहा, आप मुझसे पूछिए, सही उत्तर मैं दे पाऊंगा, कोई और नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये अब उसके बाद में हमारा आता है CHSL का मेरे भाई पूरा मार्कशीट आपके सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हम अभी ला करके दिखा रहे हैं, ये YouTube पर पहले ही अपलोडेड था। ठीक है, और एक गाइडेंस की वीडियो थी उसमें अपलोडेड था। वो गाइडेंस की वीडियो भी अब प्राइवेट है। आपको बता दूं क्यों प्राइवेट है, क्योंकि पैटर्न बदल गया। सीजीएल और CHSL की 2 गाइडेंस की वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें सारा जो हमने बताया था वो पुराने पैटर्न पर बताया था, लेकिन जैसे नया पैटर्न आया तो उनको प्राइवेट करके हमने नया पैटर्न के ऊपर में वीडियो बना दिया। मैं भी खुद सोच रहा था कि हमने तो स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं यूट्यूब पर दिखाया था, बच्चों को ये मिला क्यों नहीं, तब जाकर के हम वहां से लेकर के ये आए। उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है और सारी चीजें हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज जनरल, और उसके बाद देखो ये इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, मैथ्स में 50 में 50, टोटल स्कोर 185। और उसके बाद में इसके डिस्क्रिप्टिव में मेरे 76 मार्क्स होते हैं। जो टॉपर होता है उसका 78 होता है और मेरे 76 मार्क होते हैं। इतनी मेहनत हमने डिस्क्रिप्टिव में की, तब जाकर के सारी चीजें आ पाई हमारी। ये पूरा होने के बाद में तब उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट को मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कि मेरे ऑल इंडिया रैंक भी कितना रहता है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने यार बहुत पहले की ये बातें हैं, बट ठीक है, लोग आज सवाल कर रहे हैं तो आइए।
आप यहाँ रोल नंबर जब मैच करेंगे तो आपको वहीं आदित्य रंजन यहाँ दिख जाएंगे, वहीं आपका रोल नंबर मेरे भाई दिख जाएगा, और उसी रोल नंबर के सीक्वेंस में अगर आप यहाँ चलते हैं तो आप यहाँ सीरियल नंबर 114 यानी ये रैंक होता है। ये सीरियल नंबर ही अपने आप में एक रैंक होता है, 114 मेरा रैंक है। कई बार कई जगह पर मैंने 116 भी कह दिया होगा, वो बहुत ज्यादा सटीक आदमी नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, बट ये मेरा रैंक है। उस समय उस कंपटीशन में इतने नंबर 50 लाने के बावजूद भी, 76 मार्क्स लाने के बावजूद भी मेरा रैंक कितना होता है, बट मैं सेटिस्फाइड होता हूं। जो टॉपर का रैंक होता है वो मेरे से 2 नंबर ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो एक एक 2-2 नंबर पे 100 जो लोग हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में एक आधा नंबर और होता तो शायद ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में भी होता। जब ये मेरा रैंक है, ये मेरा सिलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी कहीं ना कहीं कोई ज्वाइनिंग लेटर होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी पद पर नियुक्त होंगे। वो मेरे भाई यहां पर ये हो जाता है हमारा सीएचएसएल का। सीजीएल के माध्यम से हम मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट होते हैं, और सीएचएसएल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यानी रक्षा मंत्रालय में हमारी यहाँ पर सिलेक्शन होती है, और उसमें यहाँ पर दिल्ली में होता है। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ, और ये हमारा कब का है, 24 जून 2022 का है। यानी हमारे पास में 2-2 नौकरियां होती हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारे हमने पेपर निकाले थे, सबके रिजल्ट थे, लेकिन आके कहीं पर कोई सीट खराब ना हो तो हमने छोड़ दिया। 2-2 नौकरी होने के बावजूद में भी मेरे भाई हम अभी अपने ज्वाइनिंग को थोड़ा होल्ड करते हैं कि नहीं यार, हम आराम से डिसाइड करेंगे किस में ज्वाइन लेना है, दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना है या दिल्ली में ही रहना है, और अगर जाना है तो कब जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि उस समय तक हम अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर चुके होते हैं। 8 जनवरी 2021 को मेरा पहला इंटरव्यू रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आता है, और उसके बाद से नेक्स्ट डे से 9 जनवरी से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उस समय ज्वाइनिंग आती थी, और 1.5 साल तक आप खाली नहीं बैठ सकते, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। तो पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे तैयारी करने के समय में, और जैसे मेरे मार्क्स और बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जहां मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करते हैं। 1.5 साल में 4 लाइव वॉचिंग से मेरे भाई हमने अपने चैनल पे लगभग 4000 लाइव वॉचिंग तक गेन कर लिया था। बच्चों का एक अच्छा जो है कंटेंट हमने दे दिया था, काफी सारी चीजें हमने यूट्यूब पर मैराथन शुरू कर दी थी, और उन मैराथन्स का एकदम मिड फेज चल रहा था जब ये सारी प्रक्रिया होती है। उसी दौरान में मेरे भाई यहाँ पर मुंबई से हमारा कॉल आता है, और मुंबई में मुझे जाना पड़ता है। अगस्त के समय 2022 की बात है, और किस लिए जाना पड़ता है, इसलिए कि चलिए भैया अब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर हम भेजे थे, आइए उसका मेडिकल करवाइए और उसका फिजिकल करवाइए, और मुझे उसके मेडिकल और फिजिकल के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता है। मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूं थोड़ा सा, अगर ये हम जूम कर पाए तो, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया है। 22 अगस्त 2022 में यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में हमारी ज्वाइनिंग होती है। चर्च गेट जगह है, और वहीं पर हम जाते हैं, और न सिर्फ मैं बल्कि काफी सारे बैचमेट्स होते हैं, सारे लोग होते हैं, और वहां जाकर के हम अपना पहले फिजिकल पूरा पहला दिन कराते हैं, जिसमें हाइट चेस्ट सब कुछ होता है, वॉकिंग साइकिलिंग, जिसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे हमारा मेडिकल होता है, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए रेडी, सब कुछ ऑल ओके परफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग आराम से जो है यहाँ पर, मैं, मेरा दोस्त, ये सारे लोग हैं वहां जो अपना अपना फोटो लेते हैं। इन्होंने भाई कैमरा अच्छा नहीं था तो कहा भैया आप अपने फोन से ही ले लो, ठीक है। हमने सारी यहाँ पर ली, और उसी समय पर यहाँ फिर हम निकलते वक्त में ये पूछते हैं जी ये वर्दी कहाँ मिलती है, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर में हमें ज्वाइन करना था। हफ्ते कोई 2-3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकता है, कोई हफ्ते भर के अंदर में ज्वाइन कर सकता है। तो वो बताते हैं कि जी आपकी एक शॉप है, और इस शॉप पर अगर आप जाएंगे तो वहां जाकर के आप जो है अपना वर्दी ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई वही मुंबई महाराष्ट्र में, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि बिना आइडेंटिटी कार्ड बने आप वर्दी नहीं ले सकते, टेक्निकली ये रॉन्ग है, बहुत गलत है। मैं आपको बता दूं, आपका जब सारा फिट हो जाता है आज के समय के हिसाब से, पहले के समय का क्या था मुझे नहीं पता, आज के समय किसी से बात करो बता देगा। आज के समय के हिसाब से अगर आप जाते हो, आप सारा फिट एंड फाइन हो जाते हो, आप एलिजिबल हो, अपना यूनिफॉर्म सिला सकते हो। तो उस समय ये जो स्टार होते हैं जो कंधे पर आपके लगते हैं, ये जो बैच यहाँ लगता है, और ये जो बेल्ट पर हुक जो लगता है, ठीक है, ये वही दुकान पर जाते हैं जो हमें रेकमेंड किया जाता है कि ये कैसी दुकान है, फलाने जगह पर, वहां जाएंगे, आप अपना रिजल्ट उनको दिखाएंगे, आप यहां से जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपका वहां पर पूरा ये मिल जाएगा, और आप अपना वर्दी का नापी दे दीजिएगा ताकि सेल हो जाए, और हफ्ते भर के अंदर में आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं मुंबई महाराष्ट्र में रात के 8:30 बजे लोकल ट्रेन लेकर के, और ये सारा हम परचेस कर लेते हैं, वर्दी की नापी से लेकर के सब कुछ हम दे देते हैं। ये पूरा हमारा हो जाता है, ये था, और ये हमारा बेल्ट था। आप देख सकते हैं दुकान पे ये पूरा नापी उपी ले रहा है, सारा लिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, हम जो है मुंबई में 1-2 दिन रुक करके फिर वापस हम दिल्ली आ जाते हैं, यूनिफॉर्म सारी चीजें रेडी करा करके, सब ओलो के करा करके। दिल्ली आने के बाद में कुछ ऐसी स्थिति परिवार में हो जाती है कि पापा की तबीयत खराब और ऑपरेशन हो गया अपेंडिक्स का, जिसके कारण मुझे मेडिकल लगाना पड़ता है कि मैं 2 महीने तक नहीं आ सकता, मेरे घर में करने वाला सिर्फ मैं हूं, और ऐसी स्थिति में अपने पिता को छोड़ के नहीं आ पाऊंगा, मैं कुछ समय के बाद में ज्वाइन करूंगा। उसी दौरान में यहाँ पर आपका अगस्त का महीना है, उसी दौरान में यहाँ पर जो है आपका छठ का समय आ जाता है और दीपावली का समय आ जाता है। फिर दीपावली का दिन होता है, और दीपावली के दिन में यहाँ पर मेरी मम्मी सिर्फ एक चीज मेरे से मांगती है कि अगर आज के दिन तुम वर्दी पहन करके एक बार दिखा सकते हो
तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा। संदेह काफी ज्यादा होता है कि क्या पता ये गलत हो कि सही हो, तो हम 2-3 लोगों से राय मशवरा भी करते हैं जो डिपार्टमेंट के ही होते हैं, और उनका ये कहना होता है कि आप यूनिफॉर्म पहन करके पब्लिक प्लेस में मत जाइएगा, आप कोई ऐसा काम मत करिएगा जैसे कि रेड मारना या कोई ऐसा काम करना जो एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर ही कर सकता है। बाकी जैसे लोग जो है ज्वाइनिंग के पहले भी यूनिफॉर्म पहन करके अपने घर में ट्रायल लेते हैं, तो आप भी पहन सकते हैं, 2-3 फोटो ले सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ज्वाइन तो करने ही वाले हैं और कोई एक चीज भी आपकी ऐसी नहीं है जो पेंडिंग है, आप पूरी तरीके से टेक्निकली फिट एंड फाइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मेरे भाई दिन होता है, और जहां पर हम जो है अपने घर में यूनिफॉर्म पहनते हैं, मेरी मम्मी होती हैं, भाई होता है, और जो है बहन होती हैं, ये सारे के सारे लोग होते हैं अपना घर में पहना। 2-3 बच्चे भी आए थे मिठाई खिलाने, विक्रम सर भी आए थे, तो हम यहाँ फोटो वोटो अपना शूट होता है और सारी चीजें होती हैं, फोटो खींच करके अपना रख लेते हैं। कहीं पर भी एक भी काम ऐसा नहीं है जहां पर हम टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके आरटीआई के रिप्लाई को दिखाया जा रहा है, ये वही व्यक्ति है जो एक कोचिंग संस्थान से पैसे लेकर के मेरे ऊपर में एफआईआर करता है मुखर्जी नगर थाने में, और वो ये कहता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर का ढोंग रच करके ये काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है अपने पास में लेकर के आते हैं और उनको यहाँ झूठा दावा दिखाते हैं, और इस बात का पूरा प्रमाण हम दिल्ली पुलिस और हम कोर्ट में देते हैं। वही व्यक्ति फिर वापस से जो है अलग अलग जगह पर उस आरटीआई रिप्लाई को सर्कुलेट करके और फिर से वहां पर वही फेक चीजों को फैलाना शुरू करता है जो आज आपके सामने निकल करके आया है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई रह गया एक्साइज इंस्पेक्टर का। फिर उसके बाद में हमने सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारी चीजें दिखा दी। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे भाई पता है क्या है?